Hello friends, my name is Shakti Shivraj Seni and I welcome you all in English speaking class. दोस्तों आज के चैप्टर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अंग हैं उनको क्लियर करना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला पार्ट है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। ये चैप्टर का नाम सुन के बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में एक सवाल आएगा कि स्पीकिंग में नाउन कहाँ से आ गया। तो मैं पहले तो आप लोगों का ये जो मिथ है, ये धारणा, ये भ्रांति है, ये दूर करना चाहूँगा कि आज के डेट में जो इतने सारे सेंटर चल रहे हैं कोचिंग के, स्पेशली इंग्लिश स्पोकन के, उसमें क्या है कि बेसिक सिस्टमेटिक तरीके से वो चीज़ नहीं दी जाती। कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनको रटवाया जाता है। अब कॉमन वर्ड को रटवा करके किसी भाषा को सीख लें, ये तो कोई वही बात हो गई कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके हाथ में हम कोई लॉलीपॉप दे दें, भाई तो खुश रहें। जबकि वास्तविकता यही है कि भाषा कोई भी हो, मैं सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, भाषा कोई भी हो वर्ल्ड के किसी भी रीजन की, उसको सीखने के लिए, उस पर कमांड हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है प्योर व्याकरण, प्योर ग्रामर। अगर आपको ग्रामर का ठीक तरीके से सही नॉलेज है तो आप बड़ी आसानी से कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो। यहाँ हम बात करेंगे अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में नाउन कहाँ उपयोगी है, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सिंपल सी बात यह है कि भाषा में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमको वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, शब्द। और नाउन की परिभाषा पर गौर करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को ही नाउन कहा जाता है। तो अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि नाउन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बिना वेस्ट टाइम को वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं नाउन चैप्टर। तो नाउन, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग और इमोशन is called noun। अब मैंने परिभाषा भी शॉर्ट में लिखी, लेकिन अगर इसका मतलब निकालने जाए तो बहुत डीप मतलब है। यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी वर्ड चलते हैं वो सारे वर्ड्स नाउन के अंदर कैटेगराइज्ड होते हैं। जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि नाउन की पहुंच कहाँ कहाँ तक है। दरअसल नाउन से कुछ भी अछूता ही नहीं है, फैक्ट बात यह है। चलिए नाउन के प्रकारों की बात करते हैं। देखिए नाउन के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो गया प्रॉपर नाउन। जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। दूसरा हो गया कॉमन नाउन। ये हो गया जातिवाचक। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। ये हो गया समुदायवाचक। चौथा हो गया मटीरियल नाउन। इसको बोलेंगे पदार्थवाचक। फिफ्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया भाववाचक। और जो 6 प्रकार है लास्ट वन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नाउन। ये हो गया अधिकारवाचक। तो आइए इन सभी प्रकारों के एक एक मतलब को ठीक से जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर नाउन से।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा बड़ी आसान है, गौर कीजिएगा। व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन यानी वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को बता दे, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यानी ऐसा कोई भी वर्ड जिसके थ्रू हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग का नाम पता चल जाए, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक आदमी है, आदमी, उसका नाम है रवि। अब एक आदमी था जिसका नाम था रवि, यानी वह शब्द जिसके द्वारा हमें किसी व्यक्ति का नाम पता चल गया, तो रवि हो गया। रवि जो वर्ड है, ये शब्द है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति का नाम पता चल जाए, किसी वस्तु का नाम हमें पता चल जाए। आपके पास कार है, आप, कार एक कॉमन वर्ड है। मैं कार की बात करूं तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स की, कंपनीज की कार हैं, लेकिन कार एक कॉमन वर्ड है। प्रॉपर कैसे होगा? उस कार का अगर आप नाम, पर्टिकुलर नाम, जैसे मान लीजिए मारुति 800 कार, अब पर्टिकुलर कारों के बीच में उसने उस एक कार को अलग से डिफाइन कर दिया, यानी एक वस्तु है, जिस वस्तु का नाम हमें पता चल गया, तो ये प्रॉपर में अपने आप क्लासीफाई हो गई। कार कॉमन है, लेकिन उस कार का नाम हमने लिया, तो वो हो गई प्रॉपर नाउन। मारुति 800 कार, अब ये हो गया प्रॉपर नाउन। वस्तु का नाम हमें पता चल गया। स्थान की बात करते हैं। हम सभी किसी न किसी शहर में रहते हैं, किसी न किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी न किसी स्ट्रीट में रहते हैं, तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम भी तो होगा। वो नाम हमें पता चल जाए, वही प्रॉपर नाम हो जाएगा। मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर एक शहर है, तो शहर एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो जयपुर हो गया प्रॉपर नाउन। इसी चीज को और अगर मैं खुल के समझाऊं तो डिटेल में आप समझिए कि मान लीजिए आप सांगानेर में रहते हैं। सांगानेर एक जगह का नाम है, स्थान का नाम हमें पता चला, प्रॉपर नाउन। सांगानेर एक तहसील है। सांगानेर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? सांगानेर आती है जयपुर जिले में। जयपुर, जयपुर एक शहर का नाम है, नाम प्रॉपर नाउन। अच्छा, जयपुर कहाँ में आता है? जयपुर राजस्थान में आता है। राजस्थान एक स्टेट का नाम है, प्रॉपर नाउन। राजस्थान कहाँ में आएगा? राजस्थान आएगा इंडिया में। इंडिया एक स्थान का नाम, प्रॉपर नाउन। इंडिया कहाँ में आएगा? एशिया में। एशिया क्या है? एक स्थान का नाम, प्रॉपर नाउन। एशिया कहाँ पर आएगा? एशिया आता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड दुनिया एक जगह का नाम, प्रॉपर नाउन। दुनिया कहाँ में आती है? हमारे सोलर सिस्टम में, सूर्यमंडल में। सूर्यमंडल एक जगह का नाम, प्रॉपर नाउन। अच्छा, सौरमंडल कहाँ आता है? हमारी गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी, यानी पूरे ब्रह्मांड में एक पर्टिकुलर जगह का नाम है मिल्की वे। हमारा सौरमंडल आया मिल्की वे में, मिल्की वे प्रॉपर नाउन। और मिल्की वे कहाँ में आई? यूनिवर्स में। अब यूनिवर्स के आगे क्या है हमें नहीं पता। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से लेकर के पूरी यूनिवर्स तक को आप नाप दो, सारा नाउन के अंदर इंक्लूड होता है। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग, इन तीनों का नाम हमें जिस वर्ड से पता चल जाए वो वर्ड प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सिर्फ इतना सा इस नाउन में समझने की बात है। अगले चैप्टर में नाउन्स के अलग अलग पार्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।